Hello everyone. In this video we will discuss a new chapter of class 10th, that is how do organism reproduce. Before discussing the mechanism by which organism reproduce, firstly we have to understood the term that is reproduce. Firstly we have to understood the term that is reproduce. As you see, this word is formed by combination of two words. One is re plus produce, and again, as we know, re means again and produce means to make copy. Means when someone making their own copy again and again, then the term reproduce is used. So what is reproduction here? These both terms are quite related to each other. ये दोनों term आपस में related हैं. Reproduction is the biological process by which organism make copy of its own kind. मीन्स रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, अपने जैसी कॉपी बना ले तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन. वन मोर डेफिनेशन इज हेयर. Reproduction is the process by which new organism, or we can say progeny, next generation, we can also say offspring, young ones. means reproduction is a process. reproduction वो process है जिसमें नए organism, और new organism को हम progeny भी बोल सकते हैं. next generation, offspring, young ones are formed by their parents. are formed by their पेरेंट्स. इट मीन्स रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड न्यू ऑर्गेनिज्म को हम प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग, यंग वन भी बोलते हैं, और वो किससे बनते हैं? अपने पेरेंट्स से बनते हैं. और ये प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है. प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं. ऑल्दो वी हैव रिटन हेयर इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. So one question is in our mind, is reproduction is essential as life process? Still life process are also biological process. तो क्या reproduction essential है as life process से? So then it is not essential as लाइफ प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल एज लाइफ प्रोसेस. जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ प्रोसेस के जितना एसेंशियल नहीं है. एंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? इन लाइफ प्रोसेस वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, excretion, transportation, excretion. It is not essential as life process. In life process we have discussed nutrition, respiration, transportation and excretion. Because it is not
सर्वाइवल नीड, क्योंकि ये क्या नहीं है, बिकॉज रिप्रोडक्शन एक सर्वाइवल नीड नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल की सर्वाइवल नीड नहीं है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी हैं। अगर न्यूट्रिशन ना हो तो कोई ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, फूड कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से होगी। और अगेन रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इनटेक से भी हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, वो प्रोसेस भी इफेक्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेस्ट मटेरियल निकाले जाते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट सर्वाइवल नीड। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल नीड नहीं है। हम उस पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं बट ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल नीड नहीं है। अलॉन्ग विथ इट इज ऑल्सो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके साथ साथ कि सर्वाइवल नीड नहीं है, इसके साथ साथ ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एज यू नो एटीपी इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी होती है। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इसमें रिप्रोडक्शन एसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के जैसा। हमने कहा कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के जितना एसेंशियल नहीं है क्योंकि वो हमारी सर्वाइवल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल नीड नहीं है। एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। देन ऑल्दो इट इज़ ए नॉट एसेंशियल एज लाइफ प्रोसेस एंड अलोंग विद इट इज़ ऑल्सो कंज्यूमिंग एनर्जी, कि ये ज़रूरी भी नहीं है हमारी बॉडी के लिए और एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा है। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देन हमारे क्वेश्चन आया कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। सो वी ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म, अब हम कहीं पर भी हों, ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व, और वी कैन से नोटिस्ड। ऑर्गेनिज्म नोटिस करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ड्यू टू रिप्रोडक्शन। किसी रिप्रोडक्शन की ही वजह से हम ऑर्गेनिज्म को नोटिस करते हैं। कोई भी प्लांट है, मैंगो प्लांट है, अब मैंगो हम बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंगो के बाद रिपीटेशन होती जा रही है। तो ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो डेफिनेशन एक और है, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल एज रिप्रोडक्शन इज फंडामेंटल प्रोसेस। मतलब रिप्रोडक्शन को हम एसेंशियल तो कंसिडर नहीं कर रहे, बट इट इज़ ए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये फंडामेंटल प्रोसेस है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। इट मीन्स कि हम जो ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे हैं या जो जनरेशन चलती आ रही है वो सब, उसमें फंडामेंटल रोल किसने प्ले किया, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसने प्ले किया, रिप्रोडक्शन में। तो इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज क्वाइट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन वन another topic is here, what is the need of reproduction along with this fundamental process। हमने कह दिया कि फंडामेंटल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी रिप्रोडक्शन से बनी हैं। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, जरूरी क्या है रिप्रोडक्शन करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आगे मेंटेन करने की क्या नीड है। इन दिस आवर फर्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड है। अब लाइफ क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक लाइफ स्पेन में पे डिपेंड होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, बर्थ के बाद डेथ होगी, ठीक है, और दिस पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। इट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन होता है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, बट वो लाइफ स्पेन होगा। इट मीन्स डेथ तो होगी हर एक ऑर्गेनिज्म की। सो
लाइफ इज नॉट इमॉर्टल, लाइफ इमॉर्टल नहीं है, लाइफ अमर नहीं है। तो टू मेंटेन स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म, टू मेंटेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से जो ऑर्गेनिज्म मेंटेन हो रहे हैं, इज़ ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। वो किस वजह से हो रहे हैं? ओनली रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो इट मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। लाइफ, जितनी भी लाइफ है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहे, वो किसकी नीड है? रिप्रोडक्शन की नीड है। देन इज प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, preservation of species. As we know, organism form its own kind of organism. In reproduction we discuss कि organism अपने जैसा organism बनाता है, और अपने जैसा organism बनाता है तो quite changes भी आ जाते हैं, और वो quite changes धीरे धीरे new organism बनाते हैं। organism form new individual of their own kind, organism अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल बनाता है, एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीशीज। टू मेंटेन this increased number, reproduction is necessary. It means कोई भी ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल बनाता है उसके जैसा, और उसके जैसा बना रहा है तो कोई चेंजेस भी आ सकते हैं, और हम बोल दें कि बहुत सारी स्पीशीज़ भी बन जाती हैं, जिसकी वजह से तो उस नंबर इंक्रीज स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। देन थर्ड नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल। वी हैव डिस्कस्ड every organism have different lifespan. If birth is occur, then death is also occur. तो to compensate the dead individual, जो dead individual compensate हो गया, या to compensate the loss of dead individual, reproduction is essential. So to compensate the loss of dead individual, reproduction is essential. Our another point is role of evolution. Our fourth need of reproduction is role in evolution. Organism transfer information, organism transfer some changes in their progeny, and these changes leads to न्यू स्पीशीज। ये चेंजेस क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म कुछ चेंजेस ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी प्रोजेनी में, और जो चेंजेस हैं वो न्यू स्पीशीज बना देते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज द की ऑफ इवोल्यूशन। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? न्यू स्पीशीज़ का फॉर्म होना। तो रिप्रोडक्शन की वजह से कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उसमें चेंजेस आ जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, और वो चेंजेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर नया स्पीशीज़ बन जाते हैं,
और नए स्पीशीज़ में हम क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन की है. दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन.